बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगी, अपने अपने घरों में खुश होंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। घी में बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं, ऑयल में इतने मज़ेदार नहीं बनते। यहाँ पे मैं घी में बना रही हूँ और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आप लोगों का रमज़ान जो आने वाला है इंशाल्लाह हम सबका बहुत अच्छा गुज़रे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, हम अपना रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार लें, आमीन। आप लोगों ने पूरे वीकेंड मेरे साथ रहना है और मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी और आप लोगों ने भी बनाने हैं। रमज़ान में मैं आप लोगों को अपनी रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने इरादा किया है कि पूरे रमज़ान ना मैं अपनी जितनी भी इबादत होंगी या जितनी भी मैं कर सकूँगी, अल्लाह ताला मुझे तौफीक देंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। साथ में बन रही है चाय। चाय मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, जो बाद में मैंने कपड़े सीने के लिए बैठना था तो थोड़ी सी चाय मैं बना के रख देती हूँ कि कभी कभी बच्चे आ जाते हैं फिर चाय मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं बना के रख देती हूँ। फिर मैं बैठ जाती हूँ कपड़े सीने ताकि आराम से मैं सिलाई करती रहूँ और साथ में चाय भी पीती रहती हूँ सिलाई के दौरान। तो आप लोगों ने मेरा चैनल देखना है, पूरी वीडियो आपने देखनी है, शुरू से आखिर तक देखनी है। और कोशिश तो यही है कि रमज़ान में ना मैं सुबह से लेकर शाम तक ये पूरी मैं रूटीन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मेरी इबादत होंगी और जो भी मैं घर के काम भी होंगे। और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम ना करूँ, लेकिन मसला ये है कि ईद भी करीब है और कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिलने हैं। कपड़ों की वजह से मुझे खुद भी इतनी टेंशन है, लेकिन मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, आप लोग भी सब जानते हैं, तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री रहती हूँ। चाय माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है। जो भी रेसिपी इंशाल्लाह मेरी बनेगी रमज़ान में, जो मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करना नहीं भूलना है। चाय रेडी है, जिसने पीनी है वो आ जाए, मोस्ट वेलकम। फ़िलहाल तो ये मैं ही पीऊँगी, फिर मैं चाय पी के ना सिलाई करने बैठ जाती हूँ। चीज़ें कुछ बची हुई थी, ज़्यादातर बिल्लियाँ क्योंकि हर चीज़ नहीं खाती हैं, वो बस कुछ खास चीज़ें होती हैं जो खाती हैं। तो यहाँ पे मैंने मुझे ये नज़र आई है ना मुर्गियाँ, तो मैंने यहाँ पे डाल डाल देती हूँ। यहाँ पर ही ये खा लेते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। पहले तो ये इधर उधर फैले हुए थे, जैसे ही मैंने यहाँ पे चीज़ें डालनी है ना, बची हुई सालन जैसे होता है यहाँ, इस तरह की चीज़ें मैंने डाली थी तो वो सारे आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह से आप लोग भी किया करें। कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूर कुछ ना कुछ घरों में बच जाता है, और ये बचना इसमें भी एक हिकमत होती है। मैंने खुद देखा है, जब मेरी चीज़ें बच जाती हैं, रोटी या जो मैं बिल्लियों को डालती हूँ वो बेचारे खा लेते हैं। और बाकी जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से ये मुर्गियाँ इकट्ठी हो गई, और मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मुर्गियों के बच्चे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और बिल्ली ने भी एक बच्चे दिए हैं ना, 5 बच्चे एक बिल्ली ने दिए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उस तक पहुंचूं और वो आप लोगों को दिखाऊं। बिल्लियाँ अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखती हैं, वो बहुत छुपा के रखती हैं। खतरा होता है ना उनको, इंसानों से इतना नहीं होता जितना उनको जानवरों से भी होता है, बिल्लियों से खास तौर पे जो बिल्ली होते हैं उनसे। कभी कभी इंसान भी उनके लिए खतरा बन जाते हैं। और नींबू पानी ये एक बेहतरीन चीज़ है। कभी कभी जब आपके घर में नींबू रखे हों तो थोड़ी सी मशक्क़त कर लिया करें, 1 या 2 नींबू लेकर
पानी में डाल के आप ये नमक थोड़ा सा या चीनी, अगर कुछ नहीं भी आप डालते ना तो ऐसे ही आप ले लिया करें। मुझे बहुत तकन हो रही थी, तकन का एहसास हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने 2 नींबू लेकर उसका मैंने पानी बनाया, थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी घोल के ना पी लिया करें। बहुत ही अच्छा है और इसमें विटामिन सी भी मिलता है, सबको ही पता है। कपड़े धोए थे सारे, ये गिनतियाँ जो हैं ये भी मेली हो जाती हैं। ये मैंने गिंदी अपनी धोई है, इसको हम लोग ना गिंदी कहते हैं, सिरैकी में इसको गिंदी कहते हैं। और यहाँ पे जो बिल्लियाँ हैं पड़ोस में आती जाती हैं, यहाँ पे एकदम से ना सारी बिल्लियाँ इकट्ठी हो गई, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बिल्लियाँ आ गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। जिसमें कालिया बिल्ली नज़र आ रही है और रंगीला बिल्ली है ये, इसने 5 बच्चे दिए हैं। 5 बच्चों के नाम भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगी, एकदम से मैं नहीं बता सकती। और ये बिल्ली जो है ये है डर्रू, इसके 2 नाम हैं, इसको डर्रू भी बोलते हैं और दूसरा नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। डर्रू बिल्ली है और डॉगी, हाँ इसको डॉगी भी बोलते हैं, और एक नाम इसका डर्रू है। डर्रू नाम इसका मैंने रखा है क्योंकि ये बहुत डरती थी ना मुझसे, बहुत ज़्यादा डरती थी, तो मैंने इसका नाम डर्रू रख दिया। अब मेरी जो बेटी है, छोटी वाली जो बेटी है, वो इनके लिए चिचड़े लेकर आती है, तो मैं घर के बाहर ना इनको चिचड़े देती रहती हूँ। रूटीन में रोज़ाना लेकर आती है और मैं देती रहती हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिश बनाई है, मज़े की है बहुत। रेसिपी मैंने बनाई थी, मगर पता नहीं किस तरह से ना बच्चों ने उसको डिलीट कर दिया था, तो रेसिपी मेरी रह गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। और ये मीठे हैं, नमकीन चीज़ नहीं है, मीठी चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है। अब जी जनाब यहाँ पे दूध गरम कर रही हूँ, शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम है, और मैं आज पे रूटीन में सब्जियाँ बनाना मैंने शुरू कर दी हैं। मैं अब आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि रेगुलर मेरी सब्ज़ी की आप लोगों को आ रही है रेसिपी, तो ये एक और मज़ीद एक रेसिपी आ गई सब्ज़ी की। और आप लोग भी मेरे साथ रहिए और मेरे साथ आप लोगों को सब्ज़ियाँ पकानी है इस वीक, क्योंकि आगे रमज़ान है, तो सारी सब्ज़ियाँ, रमज़ान में इतना खाना नहीं बनता है। तो एक प्याज मैंने लिया यहाँ पर, प्याज में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे मैंने गोभी का सालन बनाया था ना, सेम मैंने उसी तरह से ये सालन बनाया है। और यकीन करें ये सालन बहुत मेरा मज़ेदार बना है, इसी रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएं। मिर्चें मैंने 1 चम्मच, चाय का जो चम्मच है 1 डाला, और मैंने थोड़ी सी और मिर्चें डाली हैं। और ये सालन मैं लौकी का बना रही हूँ। लौकी कद्दू होते हैं ना, लंबा वाला कद्दू होता है, लौकी जिसे कहते हैं, वो मैं यहाँ पे पका रही हूँ। और हल्दी भी मैंने मिक्स की है, थोड़े से प्याज ब्राउन किए हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई हूँ, और मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, और 3-4 टमाटर थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं, थोड़े से ज़्यादा टमाटर डाल रही हूँ। और मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें वो भी 3-4 डाल रही हूँ। सब्ज़ी में ना बहुत मज़ेदार ये लगता है। नमक भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं इनको पकने के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद पकेगी थोड़ी देर तक, जब टमाटर थोड़े से ना मैश हो जाएंगे, थोड़े से मैश हो जाए, ढक्कन लगा के थोड़े से मैश हो जाए, तो उसके बाद ये जो कद्दू मेरे पास है, लौकी कद्दू, ये मैंने इसमें डाल दी है, ऐड की है। थोड़ी देर तक मैं इसको भूनती रही हूँ, थोड़ी देर तक, जब तक उसका अपना पानी, कद्दू का जो अपना पानी है उसमें ये थोड़ा सा गल जाए। फिर उसके बाद ना मैंने इसमें ये आधा जो बाउल है, छोटा नूडल्स वाला जो मेरा बाउल है, इसमें मैंने आधा जो पानी है, आधा मैंने इसमें पानी डाल दिया, आधी बाउल। फिर इसके साथ मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, फिर मैंने इसको रख दिया हल्की आंच पे पकने के लिए। ये पकता रहा है। उसके बाद मैंने इसे चमचे से ना, इसी चमचे से मैंने इसको मैश किया है, और इस तरह से मेरा ये सालन, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी मेरी तैयार हुई है। और माशाल्लाह से खा भी ली और ख़त्म भी हो गई। जो सालन बचते हैं, कभी कभार बच भी जाते हैं, मगर ज़्यादा मुझे वही सालन अच्छे लगते हैं, और दोबारा भी मेरा दिल करता है कि उन्हें मैं बनाऊं जब वो ख़त्म हो जाते हैं। आटा मेरी बेटी ने मुझे गूंद कर दिया था
कभी कभार वो गूंद के देती है और कभी मैं उससे खुद कहती हूँ, फिर वो बना के देती है। इसी तरह से घर चलता है और काम भी हो जाते हैं। रोटियां भी रात के टाइम की बन रही हैं। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की रहमत है और बरकत है, जिसकी वजह से हमारे काम हो जाते हैं। आज मैं बाहर गुजर रही थी ना रास्ते से, तो बेर का दरख्त लगा हुआ था, उसकी इतनी अच्छी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इंसान भी इसी तरह से ही होंगे, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती होगी। इसी तरह से रहमतें और बरकतें हम पर आ जाती हैं। अल्लाह ताला का करम होता है जब हम कोई अच्छे अमाल करते हैं। और हाँ, रमज़ान का महीना आने वाला है, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ करनी हैं। आप लोग खुद अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, या आप लोग सोचें कि कितने लोग थे जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, हमारे साथ उनका उठना बैठना था, या हमारे घर में थे, साथ थे, तो आज वो इस रमज़ान हमारे साथ नहीं है। तो कितना दुख होता है जब हम इस बात को सोचते हैं। इसीलिए हमें कभी भी गाफिल नहीं रहना चाहिए। मौत जो है उसको भी हमने याद रखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो हम रमज़ान के माशाल्लाह से रोज़े भी रखेंगे, अच्छी अच्छी नीयतें भी करेंगे। नीयतों का सवाब बहुत ज़्यादा है। जितना अच्छा हमारा नीयत होगा उसी तरह से हमारे काम होंगे। तो ये चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है कि अच्छी नीयतें करते रहना है। मैं नियत करती हूँ कि इस दफ़ा रमज़ान में मैं रोज़े भी माशाल्लाह से रखूँगी, और मैं ज़िक्र भी करूँगी, और दुरूद पाक भी बहुत पढ़ूँगी, और कुरान पाक माशाल्लाह से तर्जुमे के साथ पढ़ूँगी। तो अल्लाह ताला आप भी मेरी इस नियत में शामिल हो जाएं। और कुरान पाक पढ़ने से ईमान भी इंसान का बढ़ता रहता है। ईमान एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए। और सालन और रोटी मेरी बन के तैयार हो गई है, साथ में अच्छी अच्छी बातें भी चल रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ की दौलत अता फरमाए। कुछ भी ना हो मगर सेहत और रिज़्क़ तो लाजमी इंसान के पास हो। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। जितना कपड़े, जेवर और अच्छा घर और अच्छी गाड़ी, ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी कि अच्छा खाना और अच्छा लिबास। तो हम किसी दूसरे का भी, मतलब किसी का भी लेकर पहन सकते हैं, मगर खाना तो हर किसी के अपने घर में होना चाहिए। मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करे, और कोरोना वायरस भी इस रमज़ान हमारे मुल्क से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। आगे अब चाय बनाऊंगी। ये रात की चाय है, रात को भी चाय कभी कभार बन जाती है। तो ये चाय बना के फिर मैं अपने काम से फारिग हो जाऊंगी। सुबह के टाइम मैंने अपना एक प्रोग्राम रखा हुआ है, दुनिया न्यूज़ पे जो आता है पयाम सुबह, वो मैं रोज़ाना वो ज़रूर ज़रूर देखती हूँ। क्योंकि दीन के करीब रहना, अच्छे लोगों के करीब रहना, ये इसमें भी हमारा बहुत फ़ायदा होता है। अगर मैं अच्छी हूँ तो इस वजह से हूँ क्योंकि मैं अच्छाई को पसंद करती हूँ, और मैं अच्छाई के करीब रहना चाहती हूँ। तो ये प्रोग्राम मैंने अपना रूटीन में रखा हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करें, कोई एक अच्छा प्रोग्राम लें और रोज़ाना आप वो देखा करें। ड्रामे तो मैं इतनी देखती नहीं हूँ, बस घर के काम होते हैं। थोड़ा बहुत जो मेरा टाइम बच जाता है उसमें बस सिलाई का काम होता है, बस यही मेरी रूटीन है। और रमज़ान में मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो अल्लाह मुझे साबित कदम रखे कि मैं अपने बातों पर पूरी उतरूँ। क्योंकि अक्सर औक़ात हम लोग कह रहे होते हैं मगर हम उस पर पूरा नहीं कर रहे होते। आखिर में फिर मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों का रमज़ान बेहतरीन गुजारे, लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, आप लोगों की ख्वाहिशें पूरी करे, और आप लोगों का ईद भी अच्छा गुजरे। ईद के साथ रमज़ान के जो रोज़े हैं वो भी माशाल्लाह से अच्छे गुजरे। मुझे दीजिएगा आप इजाज़त, तो नेक्स्ट तक मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।